हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे आप सबको जो है थैंक यू कहना था, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज जो है मेरी चैनल मोनेटाइज हो चुकी है। मैंने रिव्यू के लिए भेजा था इस चैनल को, अब ये मोनेटाइज हो चुकी है, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टोरी को जो है स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन और यीबो जो है वो लव मेकिंग कर रहे थे। अब उसके आगे जब जैन और यीबो जो है 7 राउंड्स कंप्लीट करते हैं तो यीबो जो है वो फेंट हो चुका था। उसके बाद जो जैन है वो यीबो को जो है वॉश करता है, उसके बाद उसे लेटाता है बेड पे और दोनों जो है सो जाते हैं। अब उसके आगे दोनों जो है सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे का 12:30 बज चुके थे और जैन जो है वो पहले पर्सन था जो जाग चुका था और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है कि यीबो अभी भी सो रहा है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि दोनों की बॉडी नेकेड है और दोनों जो है एक दूसरे के साथ लिपट के सोए हुए हैं। यीबो की जो राइट लेग है वो उसके वेस्ट पे है और उसकी जो नोज़ है वो जैन के नेक में है और वो आराम से जो है ब्रीथ को महसूस कर सकता था यीबो के अपने चेहरे के करीब। और दोनों जो है उनकी फ्रंट बॉडी जो है अटैच थी। उसके बाद वो अपने लिप्स को यीबो की लिप्स के जो है करीब लाता है और फिर जो उसे किस करने लगता है और उसकी जो हार्ड प्रॉपर्टी थी वो फिर से हार्ड हो जाती है और वो जग करने लगती है यीबो के जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह। जब यीबो को कुछ जो है महसूस होने लगता है, उसे महसूस होता है कि उसके लिप्स पे कोई किस कर रहा है और उसके जो बिलो पार्ट है, जो उसका लोअर पार्ट है, वहाँ पे उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो जाग जाता है अपनी नींद से और अपनी आंखों को वाइडली खोलता है और देखता है कि जैन बंद आंखों से उसे किस कर रहा है और वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसके जो है लोअर पार्ट में क्या उसे चुभ रहा है और वो जो है घूरता है, देखता है कि दोनों जो है नेकेड है। ना ही जैन ने कुछ पहना है ना कि उसने कुछ पहना है। उसके बाद जो है उसे जो है लास्ट नाइट याद आ जाती है कि जैन ने कितनी बार इस रूम में कितने एंगल्स में उसके साथ लव मेकिंग की है, वो भी रिपीटली। ये वो को जब भी याद आता है तो वो रेड हो जाता है कि उनके बीच में क्या क्या हुआ। विदाउट रियलाइज जैन जो है वो फिर से रेडी हो चुका था उसके साथ लव मेकिंग करने में, वो भी मिड डे में। जब जैन की हार्ट प्रॉपर्टी यीबो के इनसाइड जो है हाफ जाती है तो यीबो की पूरी जो है बॉडी शिवर में चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो फिर से बीस्ट बन चुका था और वो रेडी हो चुका था उस पर अटैक करने के लिए। जब यीबो के माउथ से मोया निकलती है और वो अपने आंखों को रोल करता है तो जैन अपने सेंस में आ जाता है, क्योंकि वो यीबो की मोयान को सुनता है। उसके बाद वो यीबो की तरफ देखता है और अपनी हार्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखता है जो कि हाफ इनसाइड जा चुकी थी। उसके बाद वो फुली उसे इनसाइड कर देता है जैन यीबो के। उसके बाद एक लाउड ग्रून जो है वो यीबो के लिप से निकलती है और सेकेंड वो जो है वो उसी पोजीशन में यीबो को है जग करने लगता है और उसके जो है बॉडी को टाइटली पकड़ता है। यीबो जो है वो मोयान कर रहा था क्योंकि जैन उससे रफली जग कर रहा था और वो मोयान करते करते कहता है जैन का प्लीज़। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। उसे जो है अपनी लोअर पार्ट जो है उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे अब पता चला है कि जैन बीस्ट है बेड पे और वो अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके बाद यीबो रिलीज़ करता है और जैन भी रिलीज़ करता है और दोनों जो है मोयान करते लाउडली।
कुछ मिनट्स बाद जैन और यीबो जो है एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। तो यीबो बुलाता है जैन का। वो जो है वो उसे कहता है नॉट एनी मोर, और नहीं प्लीज़। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब जैन यीबो के वर्ड्स को सुनता है तो वो नर्वसली उसकी तरफ देखता और हंसता है और उसके बाद अपनी हार्ट प्रॉपर्टी को रिमूव करता है। जैन जो है वो यीबो जो है वो अपनी जगह से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि अभी उसे इंटेंस पेन हो रहा था अपने लोअर पार्ट में। उसके बाद वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। तो वो हेल्पलेसली जैन की तरफ देखता है तो जैन नर्वस हो जाता है और उसके बाद वो उसे लिफ्ट करता है अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में। उसके बाद वो उसे बाथरूम में लेके जाता है और उसे बाथटब में बिठाता है वार्म वाटर में, और वो उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। तो ये वो स्ट्रिक्टली उसे डिनाई करता है और उसे कहता है कि मैं खुद करूँगा। ये वो जो है वो ब्लश करने लगता है जब वो देखता है कि जैन उसे नेकेड जो है घूर रहा है, क्योंकि जैन भी अभी नेकेड था। और जैन जो है जब उसने यीबो को बाथरूम में लेके आया था तो जैन बहुत ज़्यादा सच में वरी हो चुका था जब वो यीबो को देख रहा था जो कि अभी पेन में था। जब यीबो उसे नो कहता है तो जैन जो है वो पाउटी लिप्स बनाता है। उसके बाद वो शावर के नीचे जाता है और फिर शावर को ऑन करता है और फिर उसके अंदर चला जाता है और फिर अपने आप को रिलीज़ करने की कोशिश करता है। यीबो जो है वो देखता है सब कुछ अपनी वाइड आइज से और वो शॉक में चला जाता है। वो जो है उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जैन उसके सामने ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, अपने ब्लशिंग फेस को छुपाने लगता है और वो जैन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था जो कि अभी बाथरूम में ही था। दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। पहले तो जैन बाथरोब पहनता है और फिर यीबो को कपड़े पहनने में मदद करता है। उसके बाद जो यीबो है उसके लोअर पार्ट में उसे रिलीफ महसूस हो रही थी, वास्ट में अभी भी उसे उसके वेस्ट में उसे अभी भी पेन महसूस हो रहा था। उसके बाद दोनों कपड़े पहनते हैं। जैन जो है वो यीबो को ब्राइडल स्टाइल में नीचे लेके आता है। पूरे सर्वेंट्स जब ये देखते हैं तो वो अपने ब्लशिंग फेस को छुपाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। जैन जब देखता है तो वो भी हंसता है और यीबो जो है वो अपने ब्लशिंग फेस को जैन की चेस्ट में छुपाता है। उसके बाद जैन उसे एक चेयर पर बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। मिसेस हैन वहाँ आ जाती है और वो भी हंस रही थी। उसके बाद वो देखती है कि यीबो का चेहरा कितना ब्लश हो रहा है। उसके बाद वो फूड को सर्व करती है और वो देखती भी है कि यीबो का जो चेहरा है वो कितना टायर्ड है। उसके बाद जैन जो है वो और ज़्यादा खाना यीबो के प्लेट में जो है सर्व करता है। उसे पता था कि यीबो को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और उसे खाना भी खाना है। यीबो जब भी देखता है वो अपने लिप्स को पाउटी बनाता है और वो जैन से कहता है स्टॉप, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। तो जैन जो है वो कुछ भी नहीं सुनता है और उसे खुद ही जो है खिलाने लगता है। जब मिसेस हैन ये देखती है तो वो हंसती है क्योंकि वो अपने सामने इन कपल्स को लवली डवली होते हुए देख रही थी। अब उसके बाद 2 बज रहे थे। अब दोनों जो है जैन और यीबो लंच ख़त्म कर चुके थे और रूम में जा रहे थे। उसके बाद जब दोनों रूम में जाते हैं तो एक दूसरे के बाहों में जो है बैठ जाते हैं और काम के लिए बिल्कुल भी नहीं जाते उस दिन। और जैन ने ऑलरेडी मॉर्निंग में जुआन को मैसेज भी किया था कि आज जो है सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर दे। उसके बाद दोनों जो है एक दूसरे के साथ कडल करके थे पूरे दिन और डिफरेंट रोमांटिक मूवीज़ देख रहे थे टीवी पे। जैन अपने हाथ को यीबो के लोअर पार्ट की तरफ ले जा रहा था उसे होल्ड करने के लिए, तो यीबो उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। वो कुछ कह तो नहीं रहा था लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, अगर तुमने हाथ भी लगाए तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जब जैन ये देखता है तो वो चुपचाप वापस बैठ जाता है क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा था अपने एंग्री लॉयन कप को प्रोवोक करने में। ऐसे ही वो अपने प्राइवेट टाइम को हैप्पीली एंजॉय करते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन और यीबो जो है वो ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे अभी 1.5 घंटा बाकी था ऑफिस को बंद होने में। तो लूसी आ जाती है यीबो के सामने और उसे कहती है विस्पर टोन में प्रीवियस डे कैसा रहा। तो यीबो क्वेश्चन लुक में उससे कहता है क्या।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लूसी जो है वो कहती है यीबो ऐसा बिहेव मत करो कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि यस्टरडे तुम और बॉस क्यों नहीं आए ऑफिस, क्योंकि तुमने मुझसे उससे पहले कहा था कि तुम्हें अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना है। तो कहो ना, क्या उसने उस प्लान ने काम किया? ये वो जो है वो से कहता है आपको कैसे पता चला? और वो अपने जो है माउथ को सडनली कवर करता है, वो ब्लश हो चुका था। उसके बाद लूसी जो है वो से कहती है तो ठीक है, अब कहो ना कि मेरा जो प्लान था वो काम किया। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे देखती है जो कि यीवो के बॉडी पे था, और जब यीवो की नज़र वहाँ पे पड़ती है तो वो जो है उसे अपने हाथ से छुपाने लगता है। तो लूसी से कहती है एक्चुअली मैं इस हिक्की को देख रही हूँ जो कि तुम्हारे नेक पे है, अब मुझे कहो कि क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट आया? तो ये वो ब्लश करने लगता है, उसे कहता है जी। तो ये वो की विनिंग टून जो है सुन के लूसी हंसती है वो बहुत ही ज़ोर से। तो ये वो स्लिप्स बनाता है, और जब वो देखता है कि लूसी उस पर कंटिन्यू हंस रही है तो वो उसे कहता है जी आप मुझे बुली कर रहे हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद ये वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लूसी जो है वो बहुत ही ज़ोर से हंस रही थी। अब हमें एक आ जाता है। अब 1 मंथ हो चुका था जैन और यीबो को अपने मैरिज को कंज्यूमेट करने में, और जैन जो है वो यीबो को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ पा रहा था इस पूरे मंथ में। उसे जहाँ पे भी यीबो मिल रहा था वो वहीं पे लव मेकिंग शुरू करता था, चाहे वो नाइट हो, हर रात को वो करता था उसके साथ लव मेकिंग, चाहे वो डे हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे जैन फ्री हो, चाहे यीबो फ्री हो, वो कहीं पे भी उस पर अटैक करता था शेमलेसली, और यीबो उसको हमेशा डांटता था। लेकिन जैन उसके सामने छोटा बच्चा बन जाता था। अब कुछ दिन बाद जैन को पता चला कि उसके चैंकिंग ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है और उसे कंपलसरी है कि उसे वहाँ पे जाना होगा इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा यीबो को यहाँ अकेला छोड़ना होगा। जब जैन यीबो को कहता है तो यीबो सैड हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैं भी चलूँगा। ये सच था कि यीबो हमेशा जैन को डांटता था, उसे कहता था कि शेमलेस मत बनो, लेकिन यीबो जैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसे कहता था कि नो ऐसा मत करो, लेकिन मन में वो चाहता था कि वो करे। और उसके बाद जब उसे कहता है कि मैं भी आऊँगा, पहले तो जैन उसे मना करता है। तो यीबो कहता है उसे कि क्या जैन आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप क्या आप मेरी केयर नहीं करते हो? जैन जब ये सुनता है तो वो यीबो को टाइटली हग करता है, उसे कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है जैन और यीबो प्राइवेट फ्लाइट से जो है चले जाते हैं चैंकिंग। उसके बाद जो जैन है वो मिसेस मैरी को, जो जियो मैंशन की सर्वेंट थी, हेड सर्वेंट थी, उन्हें ऑर्डर देता है यस्टरडे नाइट को कि हमारे मैंशन को साफ़ करे और हमारे जो है रूम को भी साफ़ करे। जब वो लोग चैंकिंग मैंशन पहुंचते हैं तो जैन जो है वो कुछ देर यीबो के पास रहता है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले वो उसे कहता है कि वो इवनिंग में आएगा और दोनों जो है शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। यीबो नोट करता है हैप्पीली, और उसके बाद वो जैन के लिप्स पे किस करता है, और उसके बाद जैन जो है मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। जब जैन वहाँ से जाता है तो यीबो जो है वो पूरा मैंशन देखने लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी वेडिंग इसी मैंशन में हुई थी, लेकिन उसे टाइम नहीं मिला था पूरा मैंशन देखने के लिए। अब फाइनली जो यीबो है उसे टाइम मिल चुका था। अब यीबो 3rd फ्लोर में आ चुका था और वो एंट्रेंस जो है वहीं पे खड़ा था। वो एक कमरे को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी लुक्स में था। ऐसा लग रहा था कि लंबे समय तक उस कमरे को किसी ने साफ़ नहीं किया है। तो ये वो उस कमरे में फाइनली जाता है और उसकी नज़र जो है एक क्लोजेट पे पड़ती है। वो उसे खोलता है और वो देखता है कि उसमें कुछ फाइल्स है, कुछ ओल्ड एल्बम्स है। तो उसके बाद वो उस एल्बम को एक जगह रखता है और फिर उस फाइल्स को जो देखने लगता है, और वो रुक जाता है जब वो ओल्ड प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखता है जिसमें जियो जैन का जो है नेम मेंशन किया गया है। लेकिन जब वो उन प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेता है तो वो डुप्लीकेट कॉपी लग रही थी। तो वो खुद से ही कहता है इसकी ओरिजिनल कहाँ पे है। उसके बाद वो उन फोटो एल्बम को और पेपर्स को अपने हाथ में लेता है और कहता है कमरे से बाहर जाते जाते
जब जहन का आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि डुप्लिकेट इन और ये फ़ोटो एल्बम किसकी है। तो कैसे लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।